रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुश्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुश्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि एक आम फहम लोग जो हैं वो सोचते हैं वकला की कमाई के बारे में। बाज़ लोग शरीयत के लिहाज से सोचते हैं, बाज़ लोग आम रूटीन के लिहाज से सोचते हैं, बाज़ लोगों को सोसाइटी के लिहाज से सोच आती है कि जो वकला की कमाई होती है ये जो होती है ये बिल्कुल हराम कमाई होती है, और इसके अलावा वकला जो है वो झूठ का सहारा लेते हैं, वकला ये करते हैं, वकला वो करते हैं। तो ये एक सोच जो है हमारे माशरे में पाई जाती है। आज भी एक जगह पे बैठे हुए डिस्कस यही हो रहा था, कुछ लोगों का ये जो ख्याल है मैं उसी के हवाले से आज वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। व्यूअर्स, वकला जो है वकील अल वकील जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि मुआशरे में, जिस मुआशरे में भी रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ मौजूद है, जिस मुआशरे में जंगल का कानून नहीं है, बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और क़वाइद व ज़वाबित दिए गए हैं कि इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के ये क़वाइद व ज़वाबित हैं, और उस मुआशरे में सबसे बड़ी हमारी जो मेन चीज़ है वो इस्लाम है। इस्लाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ज़ाब्ता हयात यानी कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इसके अलावा जो उनकी अहादीस वगैरह वो हमें दी, ताकि हम उनसे जो है वो हासिल कर सकें वो तमाम इल्म जो कि इस्लाम का इल्म है। और इसके बाद ज़िंदगी गुजारने के जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम इस्लाम से गेन करते हैं। फिर आ जाते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, यानी कि हम जिस रियासत में रहते हैं उसका जो कानून है, जो रियासती हमारा कानून है वो बाकायदा तौर पे जैसे पाकिस्तान में मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारी जो पाकिस्तान पीनल कोड है, CRPC है, CPC है, कानून शहादत ऑर्डिनेंस है, हमारी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सक्सेशन एक्ट्स हैं, इसके अलावा जितने भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, जितना कुछ भी हमारा जो कानून मौके पे एग्जिस्ट कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब आम फहम इंसान, आम जो शख्स है, अगर उसके साथ कोई किसी किस्म का मामला हो जाता है तो वो डायरेक्ट अदालत में नहीं जाता, वो क्या करता है, वो सबसे पहले वकील के पास जाता है। अब वकील की जो है ज़रूरत क्यों महसूस होती है? वकील की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि जो कानून में तरीक़ाकार दिया गया है अपने मौक़िफ़ को अदालत तक पहुंचाने का, या कानून ने जो तरीक़ाकार बताया है कि आप अपनी बात जो है वो अदालत को किस तरह समझा सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या जो है वो इलीगैलिटीज़ हो रही हैं, या आपके साथ क्या क्या क्राइम कमिट हुआ, या आपका कौन सा राइट इन्फ्रिंज हुआ, और अदालत उस पे किस तरीके के साथ अपना एक्ट अपॉन करते हुए आपके राइट की प्रोटेक्शन करेगी। ये सारा तरीक़ाकार, ये जितना भी प्रोसीजर है, ये आम शख्स को नहीं पता होता। अब किसी भी शख्स के साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, या किसी भी शख्स के साथ अगर कोई किसी के घर पे अगर कब्ज़ा हो गया, किसी के साथ फ्रॉड हो गया, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, किसी का इसको डकैती हो गई, या किसी के साथ कोई भी किसी किस्म का ऑफेंस कमिट हो गया, या किसी घर में कत्ल हो गया, तो ये अब हम जानते हैं कि जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी लीगल मसले की, जैसा कि आप मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब भी आपने घर की तामीर करनी होती है तो आप ख़ुद उसकी तामीरात नहीं करते, आप उसके लिए जो सिविल के यानी जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, या जो अच्छे लेवल के ठेकेदार, या जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लोग होते हैं, आप उनसे रजू करते हैं। उसके बाद जब आपका मिसाल के तौर पे घर की इलेक्ट्रिसिटी का मसला होगा तो आप अच्छे से अच्छा इलेक्ट्रीशियन जो है वो हायर करेंगे। जब आपके घर में कोई पेंट, या आपके घर में किसी किस्म का पेंट से रिलेटेड काम होगा तो आप हमेशा पेंटर को बुलाएंगे। आपके घर लकड़ी का काम है, आप कारपेंटर बुलाएंगे। यानी कि आपने हमेशा ही एक्सपर्ट बंदे को चूज़ करते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो ज़ाहिर सी बात अच्छे से अच्छा डॉक्टर आप देखेंगे। इसी तरह जब आपको लीगल मसला जब आता है तो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे वकील की। एक अच्छा वकील ही आपको उस लीगल सिचुएशन से निकाल सकता है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाना। एक सिविल मैटर था, उसमें स्टे ग्रांट हुआ, तो जो बंदा जिसका मैंने स्टे ग्रांट करवाया था उसने उसकी अटेस्टेड कॉपी बनवानी थी। वो अटेस्टेड कॉपी बनवाने के लिए जो है वो आया, उसको कहा, क्लर्क ने कहा कि जी मुझे आप 500 रुपया दे, मैं आपको अटेस्टेड कॉपी बनवा देता हूँ।
अब वो शख्स ये कहने लगा कि मैं क्यों आपको पैसे दूं, मैं खुद बनवा लेता हूँ, ये कौन सा कोई काम है। उसने क्या काम किया कि जाके अदालत में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि अटेस्टेड कॉपी लेने का प्रोसीजर क्या है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो नकल फॉर्म लेते हैं, नकल फार्म लेने के बाद उसके ऊपर टिकट लगाते हैं, टाइटल लिखते हैं, सारा कुछ लिखने के बाद नीचे अपना नाम पता लिखते हैं, फिर कॉपी ब्रांच में जाते हैं। वो सारा प्रोसीजर जो है वो उसको बता दिया गया। अब वो सुबह 8 बजे या 9 बजे से लेकर इंसान कोशिश करता रहा कि मैं किसी तरीके से मुझे इस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी मिल जाए। तो 2 से 2:30 बज गए, 3 बज गए, लेकिन उस बंदे को फाइनल में पता ही ना चला कि मैंने अटेस्टेड कॉपी कहाँ से हासिल करनी है। और एंड पे जो है वो हाँफता हुआ दोबारा ऑफिस में आया। तो उस ऑफिस में आने के बाद उसी जो क्लर्क को जिसको वो इनकार करके गया था उसने 500 रुपया दिया, उसको ख़र्चा दिया, वो जाके 5 मिनट में जो है वो उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी बनवा लाया। मकसद ये है कि जो किसी भी चीज़ के बारे में ला इल्म लोग हैं वो हमेशा उस इल्म वाले शख्स की तरफ मतवज्जो होते हैं। और जो सबसे बड़ा कानून का नॉलेज है वो वकील के पास होता है। अब वकील की जब ज़रूरत महसूस होती है तो आप अपनी तमाम तर जो है वो चीज़ों का इन्हसार जो करते हैं वो आप एक वकील के ऊपर करते हैं। उसी वकील ने आपको उस मुश्किल से निकालना होता है। अगर आपके घर पे कब्ज़ा हो गया, उसी वकील ने कानून के ज़रिए उस कब्ज़ा आपको वापस दिलवाना है। अगर आपके घर में कोई मसला हो गया जिसमें आपका कोई फैमिली इशू बन गया, उस वकील ने कानून के ज़रिए उस फैमिली इशू को रिज़ॉल्व करवाना है। अगर आपके घर में कोई चोरी होगी, डकैती होगी, कुछ भी इस किस्म का लीगल इशू बन गया तो वो वकील ही के ज़रिए जो है वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें हमेशा नाकाम रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं वकला हज़रात झूठ बोलते हैं। तो ये एक बहुत गलत सेंस है। वकला हज़रात कभी झूठ नहीं बोलते। जब आप किसी भी वकील के पास जाते हैं, आप वकील को जाके अपना मौक़िफ़ देते हैं, आप कहते हैं कि ये जी मेरे पास ये पैसे थे, ये मेरे चोरी हो गए। अब आपने सिंपल स्टेटमेंट दे दी। अब वकील को पता है कि ये पैसे अगर घर से चोरी हुए हैं या बाहर से चोरी हुए हैं या ये पैसे किसी ने ज़बरदस्ती स्नैच कर लिए हैं, तो वकील आपके उस मौक़िफ़ को अपनी कानून की ज़ुबान देकर, क्योंकि हमेशा ऑफेंसेस जो है वो अट्रैक्ट ही आपकी कंटेंट ऑफ FIR पे होते हैं। अगर आपसे किसी ने ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए, यानी आपको पिस्टल की नोक पे आपसे पैसे स्नैच करके ले गया, तो वो ज़ाहिरी बात है वो 392 यानी रॉबरी में फ़ॉल करता है। तो वो बंदा जब आपको आगे बताता है कि ऐसे करके जी मेरे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं ज़बरदस्ती, तो जब वो आपको इतनी सी बात बताएगा, वकील आपकी उसी स्टोरी को कानून की ज़ुबान में लपेट कर वो आपको एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके देगा। तो जब भी कोई आपका मौक़िफ़ यानी आपके साथ जो भी हुआ उस चीज़ को जब कानून की ज़ुबान में कोड करके यानी कानून की ज़ुबान में लपेट कर किसी अदालत में या किसी पुलिस स्टेशन में पेश करता है, तो इसको झूठ बोलना नहीं कहते। इसको सिर्फ ये कहते हैं कि वकील ने आपका मौक़िफ़ अच्छे तरीके से बेहतर लॉ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो है वो अदालत के सामने रखा। इसके बाद अब आ जाते हैं कि कहते हैं कि जी वकील की कमाई जो होती है वो हराम की होती है। वकील की कमाई हराम की नहीं होती। वकील हमेशा अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। वकला हज़रात आपके मौक़िफ़ को अच्छे तरीके के साथ लॉ से रिलेट करके जो है वो अदालत के सामने पेश करते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स है जो आपके घर पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब आपके पास घर की रजिस्ट्री भी है, घर के पेपर्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपके जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं वो भी आपके नाम पे आते हैं। आपने मुकम्मल तौर पे उसके साथ आपकी जो है वो मुकम्मल तौर पे आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जब आप वकील के पास जाते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो मेरे घर पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो वकील साहब जो है वो आपकी उस सारी स्टोरी को अच्छे तरीके से लॉ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं और उसमें तमाम मौक़िफ़ आपका ही लिखा होता है। जो बात आपने बताई होती है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लॉ की लैंग्वेज को ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद उनको अदालत के सामने रखा जाता है, जिसमें अदालत जब उस चीज़ को देखती है और कि ये कानूनी है तो अदालत स्टे ग्रांट कर देती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके फ़र्ज़ करें किसी के पास जाते हो और जाके अदालत को डायरेक्ट तो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, जाके कहेंगे ये देखें जी मेरे साथ ऐसा।
इवन के पिछले दिनों मैंने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा। लाहौर सिविल कोर्ट में एक अदालत के अंदर एक शख्स ने एप्लीकेशन लिखी हुई एप्लीकेशन हाथ से लिख के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके डायरेक्ट जो है वो अदालत में पहुंच गया, या उसने फ़ाइल कर दिया होगा, वो एप्लीकेशन अदालत में आ गई। आने के बाद वो अदालत को कहे जी मेरे साथ यही हुआ, फ़लाँ बंदा मेरे साथ जो है वो मेरे घर पे कब्ज़ा करना चाहता है तो मुझे स्टे दें। जब अदालत ने तमाम चीज़ें देखी, फिर अदालत ने बाकायदा तौर पर उस शख्स को ये कन्वे किया कि आप अच्छा सा वकील हायर करें। जब आप वकील हायर करेंगे वो इसी चीज़ों को जो कि एक स्कैटर्ड सिचुएशन में है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, इनको विद लॉ कंपाइल करके बाय लॉ हमारे सामने एक प्लेंट बनाकर जो है वो प्रेजेंट करेगा, फिर आपको स्टे ग्रांट होगा। कोर्ट ने कहा कि मैं आपको स्टे ग्रांट करना चाह रहा हूँ, अदालत ने ये कहा कि मैं अदालत जो है आपको स्टे ग्रांट करना चाहती है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक हैं, आपका सारा कुछ, लेकिन आपका तरीक़ाकार नहीं ठीक। आप बेहतरीन तरीक़ाकार के साथ है, जैसे कि वकला हजरात जो है वो एक प्लेंट तैयार करके वो अदालत में भेजते हैं और फिर आके उनको स्टे ग्रांट किया जाता है। तो ये सारी सिचुएशन है कि वकील की कमाई हराम नहीं होती, वकील आपकी ही मौक़िफ़ को अदालत के सामने पेश करता है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी देखें वकील साहब ने ये कर दिया, वकील साहब ने वो कर दिया। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी एक बंदा आता है वो आगे कहता है कि जी देखें जी वकील साहब मेरे हाथ से कत्ल हो गया, आप हमें बचाएं। तो वकील उनको झूठी शहादतें दिलाता है और झूठी शहादतें याद करवा के फिर वो उसको बचाने की कोशिश करता है। तो माइंड में रखें कि वकील अगर मुलज़म साइड से है तो जो प्रोसिक्यूशन साइड से है, यानी कि जिनका कत्ल हुआ, उधर भी तो वकील ही खड़ा है, उधर कोई और किसी फ़िरके का बंदा या और किसी प्रोफेशन का बंदा नहीं होता। इवन के वहाँ पे भी वकील खड़े होते हैं, बल्कि दो खड़े होते हैं, जिनमें से एक जो होता है कंप्लेनेंट का वकील होता है और दूसरा वकील स्टेट का होता है। तो इसलिए इस तरह की सोच को अपने माइंड से निकालें। वकला हजरात जो हैं वो मुआशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं और एक लॉ नोइंग पर्सनस होते हैं। हमारे वकला हजरात के जो प्रोफेशन को प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स भी कहते रहे हैं, क्योंकि ये अमीर लोगों का प्रोफेशन होता है और लोग जो है पढ़े लिखे वकला हजरात जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी पैदा करते हैं, आपके कानून के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारने में आसानी पैदा करते हैं। और अगर आपके साथ कानूनी तौर पे कोई भी ज़्यादती हो, जुल्म हो, तो वकला हजरात ही आपके सामने ढाल बन के खड़े हो जाते हैं और आपको हर तरह की मुसीबत से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।